ए और बी दो पर्सन इंटरव्यू में जाते हैं, पर ए का सिलेक्शन हो जाता है और बी का नहीं होता है, जबकि तैयारी दोनों ने बहुत ज़्यादा की थी, पर इसका हो गया और इसका नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि हमारी लाइफ में या फिर हमारे सक्सेस में बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंट का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हर कोई फेस करता है, स्पेशली जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी क्लाइंट से मिलने जाते हैं या फिर किसी स्ट्रेंजर से जब आप बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें नोट की जाती है। तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि आपने भी ये देखा होगा कि हम किसी पर्सन से मिलते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो कितना सुंदर है ये मैटर नहीं करता है, पर उसकी पर्सनैलिटी, उसके बोलने का तरीका, उसकी स्टाइल, उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है और हम उससे बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाते हैं। उसकी और हमारा आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम उसके बारे में बात करते हैं, हम उसकी जैसी पर्सनैलिटी खुद के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिंपल है, हर चीज़ हम सीख के उसको बेहतर बना सकते हैं और खुद के अंदर भी वो क्वालिटी हम ला सकते हैं। बस ये स्किल होता है जिसे लोग सीखते हैं या फिर कुछ लोग बहुत ही आसानी से किसी को देखकर भी वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम 10 ऐसे बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे जो कि रियली में अगर आपने 5 भी ले लिया और अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में उसको अडॉप्ट कर लिया, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और आपकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो हम एक एक करके समझते हैं और साथ में हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह के बॉडी लैंग्वेज कहाँ पर हमें करनी चाहिए और कहाँ पर नहीं करनी चाहिए। और साथ में आप मुझे कमेंट में ये भी बताना कि इनमें से कौन सी बॉडी लैंग्वेज आप अच्छे से शो करते हैं जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं या फिर आप किसी भी क्लाइंट से मिलते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, तो आप कैसे बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं, क्या मिस्टेक आप करते हैं, वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वो है आईज कांटेक्ट। आंखों में क्या जादू है कि लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो आंखों में पूरी दुनिया नजर आती है, लोग कहते हैं। तो आंखों से ही आपके कॉन्फिडेंट का बहुत ज़्यादा पता चल जाता है। तो आंखों से कांटेक्ट कैसे किया जाए? जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो लोग आपकी आंखों का जो कांटेक्ट है, आइज कांटेक्ट है, उसे बहुत ज़्यादा नोट करते हैं और वो आपके कॉन्फिडेंट को बहुत हद तक नोटिस भी करते हैं कि ये बंदा या बंदी किस लेवल का है, इसका कॉन्फिडेंट लेवल कितना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी किसी इंटरव्यू में या किसी भी स्ट्रेंजर पर्सन से मिलते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्पेशली जब कोई आपसे किसी डीप कॉन्सेप्ट के बारे में बात करे, किसी सीरियस टॉपिक के बारे में आपसे बात करे, तो वहां पर उसकी बातों को ध्यान से सुनना है। बस सुनना ही नहीं है, आइज कांटेक्ट भी आपको सही रखनी है। इससे सामने वाले इंसान को ये लगता है कि ये इंसान सच में सीरियस है और इससे बहुत इंटरेस्ट है मेरी बातों को सुनने में। तो वहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छा बिल्ड होती है, दूसरे की नज़र में आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होती है। तो आइज कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और फैक्ट मैं बताऊँ आपको आइज कांटेक्ट के बारे में, तो वो है कि आइज कांटेक्ट इतना भी नहीं करना है कि कोई आपसे बात करे तो एकदम आपको उसकी आंखों में देखना है। आप थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गैप करना है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे आपको बात करनी है जब भी कोई सीरियस टॉपिक पे लोग आपसे बात करें। तो इस तरह के आपको पोजीशन बनानी है, क्योंकि सम टाइम आइज कांटेक्ट एक गलत मतलब भी निकाल देता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आइज कांटेक्ट करना है सामने वाले इंसान के साथ। यानी बेसिकली जब आप किसी इंटरव्यू में जाए तो उस टाइम जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसकी आंखों में देख के बात करना है और पूरा कॉन्फिडेंट आपकी आंखों में शो होना चाहिए कि सामने वाला बंदा आपसे इम्प्रेस हो जाए और बोले, वाओ क्या इंसान है, क्या इसकी आइज कांटेक्ट है, क्या इसका बॉडी लैंग्वेज है। और कमेंट में आप जरूर बताना कि आप जब किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो आपकी आइज कांटेक्ट कैसी होती है और क्या कभी किसी ने आपको ये बात बोली है कि वाओ तुम्हारी आइज कांटेक्ट काफी अच्छी है। अगला जो बॉडी लैंग्वेज है जिसपे आपको फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्लो एंड क्लियर स्पीच। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे बॉडी लैंग्वेज में। अब जब भी किसी से बात करते हैं ना, तो लोग इस चीज को भी नोट करते हैं कि आप बोलते कैसे हैं, आपकी बातों में कितना क्लियरनेस है, कितना स्पष्ट
फास्ट आप बोलते हैं, इस चीज को भी लोग नोट करते हैं। तो इसलिए आपको अपनी बातों को ऐसे वे में प्रेजेंट करना है कि सामने वाला जो इंसान है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो इसके लिए आपको ना ज्यादा तेज बोलना है और ना ही ज्यादा स्लो बोलना है, इससे भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग बहुत ही फास्ट बोलते हैं जिससे कि उनकी बातें क्लियर नहीं लगती है, तो कुछ लोग बहुत ही स्लो बोलते हैं कि सामने वाला इंसान समझ ही नहीं पाता है, बहुत ही गैपिंग होता है। तो इस चीज पे भी आपको काम करना है कि आप कुछ भी बोले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं कितना ज्यादा गैपिंग के साथ बात कर रहा हूँ, कितना लाउड में तो कितना लो में बात कर रहा हूँ, इस चीज को भी आपको फोकस करना है। और साथ में आपकी बातें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तो उनके टोन से ही पता चल जाता है कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आपकी बातें क्लियर हो, यानी कि आप जो बोल रहे हैं उस पर आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप क्लियर है तो सामने वाला इंसान भी इम्प्रेस होता है कि हाँ, इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंट तो है और साथ में ये जो बोलता है उस चीज पे बिलीव भी करता है और ये सच है। तो इस तरह की बात आप बोल सकते हैं, इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं। अगला जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कि मोस्टली लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, जो कि है कॉन्फिडेंट वॉक। कॉन्फिडेंट वॉक का मतलब ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें चलना। बहुत सारे पब्लिक स्पीकर को आपने देखा होगा जो कि एकदम इतना कॉन्फिडेंट के संग बात करते हैं और चलते भी हैं। थोड़े से स्पेस में वो पूरा अच्छे से घूम लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। और समटाइम स्टेज बड़ा भी होता है तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो पूरे स्टेज को कवर कर लेते हैं और उनके वॉक से ही उनका कॉन्फिडेंस झलकता है। तो इस चीज पे भी लोग फोकस करते हैं और देखते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सामने वाला इंसान की कॉन्फिडेंट वॉक का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज में, और इससे कितना ज्यादा लोग के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, स्टेज पे बात करना चाहते हैं, तो ये चीजें उनको बिल्ड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए भी आप अपने घर में अपना जो हॉल है वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ऐसा शो करना, सामने बहुत सारे लोग हैं और मैं उनके सामने स्पीच दे रहा हूँ और उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट वॉक करने के लिए आपको रेडी कर देगा। तो बहुत सारे लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी इसका प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि एक चीज मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि हर इंसान के सपने बहुत बड़े होते हैं, पर स्टार्टिंग में तो वो उस लेवल का नहीं हो पाएगा ना। तो हम छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे अपने रूम में हम मिरर के सामने खुद से बात कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंट को हम देख सकते हैं कि मैं कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें हमें खुद से ट्राई करनी पड़ेगी, अपने सराउंड में हमें करनी पड़ेगी। रूम में आप कर सकते हैं, आप अपने हॉल में कर सकते हैं, जहाँ भी स्पेस हो, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें ही जाके फ्यूचर में बहुत अच्छा एक सक्सेस की ओर हमें ले जाती है। और हमें उस टाइम बिलीव होता है कि हाँ, जो जो मेरी हरकतें थी, चाहे वो फनी हो, पर उसी का नतीजा है कि मैं आज इस लेवल पे पहुंच गई हूँ। तो ये सब छोटी छोटी चीजें एक दिन आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। अगला जो बॉडी लैंग्वेज है जिसपे आपको काम करने की जरूरत है, वो है स्माइलिंग नेचुरली एंड पॉजिटिव फेस रिएक्शन। ये अब क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग किसी को कॉपी करते हैं और उनके जैसा खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सही है, पर ये ऑलवेज सही नहीं है। आपका जो नेचुरल बिहेवियर है, आपका जो नेचुरल स्माइल है, वो सच में कमाल का होता है, एकदम ऑसम होता है। तो उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाए, किसी पर्सन से मिले, किसी क्लाइंट से मिले, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो स्माइल है वो नेचुरली लगनी चाहिए। उसमें ज्यादा बनावटी आप नहीं मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इससे सामने वाला इंसान आपको जज कर लेगा और समझ लेगा कि ये फेक स्माइल है, ये आपकी रियल स्माइल नहीं है। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। और साथ में आपका जो फेस का रिएक्शन है वो भी नेचुरली और पॉजिटिव लगना चाहिए सामने वाले इंसान को, क्योंकि बहुत सारे लोग बनावटी खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं और वो एक तरह से फंस जाते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आप जैसे हो यार, वैसा आपको दिखाना है। हाँ, आप उसको इम्प्रूव करिए और उसको अच्छा बनाने की कोशिश करिए, पर किसी को कॉपी करना इज नॉट गुड। हाँ, आप उसकी जैसी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं तो आप उस चीज को ले सकते हैं, पर खुद का जो नेचुरल वे है उसको आपको नहीं खोना है। तो इस चीज पे भी आपको फोकस करना है कि आप स्माइल करें तो ऐसा लगे कि हाँ, ये स्माइल आपकी है और आपके जैसा कोई स्माइल कर ही नहीं सकता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो वो है ऐश्वर्या राय बच्चन। आप उनकी स्माइल देखिए, आप उनके फेस का रिएक्शन देखिए, वो
वो कितना प्यारा उनका रिएक्शन लगता है, लोग उनकी ओर इतनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही नेचुरली करती हैं, वो किसी का कॉपी नहीं करती हैं। तो ये चीजें आपको अलग बनाती है और बहुत ही बेस्ट बनाती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि आप नेचुरली शो करें, ना कि ज्यादा फेक शो करना है आपको किसी के सामने। अगला जो बॉडी लैंग्वेज है जिसपे काम करने की जरूरत है वो है कंट्रोल गेस्चर। कंट्रोल गेस्चर का मतलब होता है अपने इशारों को कंट्रोल करना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जब वो बात करते हैं ना, वो यहाँ वहाँ हिलते हैं, डुलते हैं और इशारे करते हैं, जैसे वो बात तो आपसे कर रहे हैं पर उनका निगाह, उनकी आंखें यहाँ वहाँ रहती है। तो ये चीजें भी सामने वाले इंसान को एक तरह से को इरिटेट करती है और उन्हें लगता है कि ये इंसान मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं दे रहा है और वो आपको लो कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब किसी पर्सन से बात करें तो पूरा फोकस आपका उस पर्सन पे होना चाहिए, ना कि यहाँ वहाँ और आप अपने इशारों पर। तो इससे भी आपकी पर्सनैलिटी अच्छा प्रेजेंट नहीं करती है। हाँ, आप फ्रेंड के साथ है तो आप कर सकते हैं, बट आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं, तो इस चीज को आपको थोड़ा अवॉइड करनी है कि किस मैनर से, किस कॉन्फिडेंस से हम सामने वाले इंसान से हाथ मिलाएं। वैसे इस बॉडी लैंग्वेज की नीड ज्यादा नहीं पड़ती है, ये थोड़े ऊंचे लेवल के होते हैं जैसे बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, उनको पड़ती है, पर हमारे जैसे लोगों को फिलहाल ये नीड नहीं है। पर फिर भी ये बॉडी लैंग्वेज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान देना है कि आप हाथ कैसे मिलाते हैं। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको फोकस करनी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हैंडशेक क्या होता है और हम कैसे मिलाते हैं। अगला जो बॉडी लैंग्वेज है, मिनिमम सेल्फ टचिंग। ये चीजें भी बहुत ज्यादा खराब होती है। अब ये क्या होती है, सबसे पहले ये तो हम जान लेना। तो देखिए, मिनिमम सेल्फ टचिंग का मतलब होता है ना कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, यानी खुद की बॉडी को बहुत बार टच करना भी सही नहीं होता है। जैसे कि पसीना पूछना, जैसे कि हेयर में हाथ देना, जैसे कि खुजली करना या फिर कुछ अजीब हरकतें करना, ये भी सही नहीं होता है। तो ये भी आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही बैड एक तरह से इंप्रेशन दिखाती है सामने वाले इंसान को। तो ये चीजें आपको नहीं करनी और ना ही सामने वाले इंसान को बार बार टच करना, ये भी अच्छा मैनर नहीं होता है और ये भी आपकी बॉडी लैंग्वेज में काफी इफेक्ट करता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो कि एक तरह से घबरा जाते हैं, तो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसके चलते उनका लो कॉन्फिडेंस शो करता है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये चीजें हम देखते हैं तो हम खुद ही जज कर लेते हैं कि वो इंसान के अंदर मैनर्स तो नहीं है और साथ में उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। अगला जो बॉडी लैंग्वेज है वो है गुड पोस्चर। अब गुड पोस्चर क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो देखिए, गुड पोस्चर जो बॉडी लैंग्वेज होती है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली इसमें आपको क्या करना होता है कि जब आप खड़े होते हैं ना, तो आपको कंधे को थोड़ा बैक रखना है और चेस्ट को एकदम फ्रंट में थोड़ा दिखना चाहिए, चेस्ट, है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली आपने देखा होगा जो मिलिट्री होते हैं या जो पुलिसमैन होते हैं, वो लोग एकदम सीना तान के खड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी पर्सनैलिटी दिखती है और सामने वाले इंसान को लगता है कि हाँ, ये इंसान के अंदर पूरा आत्मविश्वास भरा हुआ है। तो ये चीजें भी आपकी एक पॉजिटिव कैरेक्टर समझाती है सामने वाले इंसान को। तो इस पे भी आपको फोकस करना है कि आप किसी इंटरव्यू में जाए या फिर आप खड़े हैं किसी बिजनेसमैन या फिर किसी क्लाइंट के सामने आप खड़े हैं, तो आपका पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि ये बैक थोड़ा पीछे होना चाहिए और आपका चेस्ट एकदम जैसे लगे कि हाँ, सीना तान के आप खड़े हो, लाइक दिस। बट ज्यादा भी नहीं करना है क्योंकि ये ओवर स्मार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। पर ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में और आपकी बॉडी लैंग्वेज में। तो इस चीज पे भी आपको फोकस करना है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 8 बॉडी लैंग्वेज जान लिया है और 2 बचे हुए। अब इनमें से आप मुझे एक चीज कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से आप कितनी चीजें फॉलो करते हैं और कितना मिस्टेक करते हैं, और आपने भी कभी ये प्रॉब्लम फेस किया है, ये भी चीजें आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं अगले बॉडी लैंग्वेज की, वो है हमारा स्टैंडिंग स्टिल विथ कॉन्फिडेंट। अब ये क्या होता है, सबसे पहले ये हम जान ले। तो देखिए, जब भी आप खड़े होते हैं ना, तो आपको अपने पैरों को ज्यादा नहीं हिलाना है। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आपका जो पैर है वो हिल रहा है। ये बहुत ही गलत इम्पैक्ट देती है सामने वाले इंसान को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बैठते हैं तब भी पैर हिलाते हैं, खड़े रहते हैं तब भी वो हिलते डुलते हैं। तो ये चीजें भी बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालती है सामने वाले इंसान को। तो इस चीज को भी आपको अवॉइड करनी है और पैरों को ज्यादा नहीं हिलाना है। जिस भी एरिया में आप खड़े हैं, तो आपको ऐसा लगना चाहिए, सामने वाले इंसान को लगना चाहिए कि हाँ, ये इंसान बहुत अच्छा है, कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज क्या कमाल की है। तो इस चीज पे भी आपको फोकस करना है कि आपको
पैरों को नहीं हिलाना है। जैसे आप खड़े हैं तो ज़्यादा टाइट भी नहीं रखनी है और ज़्यादा लूज भी नहीं रखनी है। आप नॉर्मल पैरों को रख सकते हैं और वॉक भी आप नॉर्मल करें, ज़्यादा शौक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको खुद के अंदर बिलीव है ना, खुद पे एक तरह से कॉन्फिडेंट है, तो ये चीज़ें प्रेजेंट हो जाती है, ये नेचुरली वे में होती है। बस जो मिस्टेक आप कर रहे हैं उस चीज़ को आपको रिपीट नहीं करनी है। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज है वो है नॉट फेजिटिंग। नॉट फेजिटिंग का मतलब होता है बेचैन ना होना, और ये पूरी आपके बॉडी पार्ट से कनेक्ट है। क्योंकि जब आप बेचैन होते हैं तो ये चीज़ें शो करती है कि आप कितने लो कॉन्फिडेंट है, आपके अंदर कोई भी आत्मविश्वास नहीं है। तो ये बेचैनी आपको ना ही अपने फेस पे शो करनी है और ना ही बॉडी के किसी पार्ट पे करनी है, जैसे कि बार बार पीछे देखना या फिर एक तरह से डरना। क्योंकि ये चीज़ें भी हमारे बेचैनी से पता चल जाती है, हमारे एक तरह से फेस के रिएक्शन से। तो ये चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है। क्योंकि समटाइम क्या होता है ना कि हम जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़ते हैं, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे स्कूल टाइम में बहुत सारे बच्चे जो हैं स्टेज पे जाने में डरते हैं। वो एक तरह से एक छोटा सा वर्ड भी नहीं बोल पाते, जैसे अपना नाम भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को देखकर पहले तो वो डर जाते हैं और जो सीखे रहते हैं वो भूल जाते हैं, और ये बेचैनी उनके फेस पे देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करनी है और ऐसा समझना है कि सामने कोई नहीं है, मैं खुद से बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें एक दिन में बिल्ड नहीं होती है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और आप कम लोगों के सामने पहले बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस टाइम आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंट लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप जो है वो आपकी कमियों को दूर करते हैं और एक बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि एक एक बूंद से ही समुद्र भरता है, तो ये छोटे छोटे स्टेप ही आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाते हैं और आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनाते हैं। तो ये देखिए, ये सारी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे हमें करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटी या बड़े बड़े महान लोगों का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम की बातों को आप नोट करिएगा, उनके बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल। अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मोदी जी हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उनकी बातों में कॉन्फिडेंट पता चलता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता है। तो ये चीज़ें एक दिन में नहीं आती है, उन्होंने अपने नेचुरल वे को और कुछ नए ट्रिक का यूज़ करके उन्होंने उसको अच्छा बनाया, जिससे लोग उनको पसंद करे और उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गई है। तो आई होप आपने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखी हम लोगों ने बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो इनमें से आप कौन सी चीज़ें फॉलो करते हैं, कौन सा चीज़ें आप मिस्टेक करते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम उस पर और डिटेल में बात कर सके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप सपोर्ट करिए, बिकॉज मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ पर व्यू बहुत कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए कि हम और अच्छा कंटेंट बनाएं। के लिए बाय, टेक केयर, और इस पर आप काम ज़रूर करिए।